सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 355वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। समाधि का विषय चल रहा है और समाधि सभी चाहते हैं, समाधान जीवन में सभी चाहते हैं, परंतु बिरले लोग ही इस परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। समाधि की जो चाहना है, समाधि के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, अवश्य ही उसको समाधि की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग के माध्यम से हमारे जीवन का परिष्कार होता है, हमारे गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार होता है। यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, ये बहुत बिरले ही लोगों को प्राप्त होता है। ऋषियों का जो भी अनुभूत विषय है, जिसके विषय में अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई, उन रचनाओं में, उन उपदेशों में केवल यही निहित है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिएं। जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने सबसे उन्नत जीवन हमको दिया है, सब प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन है वो मनुष्य जीवन है। और इस जीवन में यदि हमने समाधि की प्राप्ति नहीं की तो ये महान विनाश होगा, क्योंकि जिसके लिए जिसका कर्तव्य होता है और वो यदि अपने कर्तव्य को ना करे तो उसको पाप लगता है, वो उसका जीवन अभिशाप हो जाता है। अतः हमको चिंतन करना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए कि मैं इस पावन शरीर को पा करके, क्योंकि ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि मनुष्य का जो जीवन है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिल पाता है। अतः हम इसको सोचें, समझें, जानें कि हमको ये जीवन जो परमात्मा ने दिया है किसके लिए दिया है, केवल भोग के लिए या अपवर्ग के लिए, केवल भोग के लिए या मुक्ति के लिए। इस संसार में आकर के हम भोगों से बच नहीं सकते, हम इस संसार में आकर के सांसारिक व्यवहारों से बच नहीं सकते, लेकिन वो सांसारिक व्यवहारों को करते करते भी जो हमारा निज कर्तव्य है, जो हम उद्देश्य लेकर के इस धरा पर आए हुए हैं, उसको कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। तो यज्ञ योग और सारा ये जो भारतीय संस्कृति का प्राण है, यज्ञमय जीवन हो, योगमय जीवन हो, जिससे हम समाधि की प्राप्ति शीघ्र कर लेते हैं। जिसके जीवन में योग यज्ञ नहीं है उसको समाधि की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए सभी ऋषियों ने उस जीवन को जिया है। उन ऋषियों के जीवन को हम देखें, एक एक उनके विचार, एक एक उनके व्यवहार यज्ञमय थे, यज्ञमय उनका जीवन था। और ये जीवन यज्ञमय नहीं रहेगा तो केवल हम पाप को कमाएंगे। पाप को यदि धुलना है, पाप से यदि बचना है, दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों से बचना है, तो हमको अष्टांग योग का पालन करना ही पड़ेगा। और कोई दूसरा उपचार नहीं है, और दूसरा कोई चिकित्सा का आधार नहीं है। तन मन और इस जीवन का उपचार ऋषियों के द्वारा दिए गए संस्कार में छिपा है।
और संस्कार का परिष्कार करना, अपने व्यवहार का परिष्कार करना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि मैं अपने वाणी व्यवहार को ठीक करता हूं, अपने आचरण को ठीक करता हूं, अपने संस्कार को ठीक करता हूं, अपने जीवन का यदि उद्धार करता हूं मैं, तो मेरे साथ साथ अनेक लोगों का भी उद्धार जुड़ा है। इसलिए यदि मेरे अंदर सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, तो केवल मैं दुर्गुणों को बांटने वाला हूंगा। यदि मैं समाधिस्थ नहीं हूं, यदि मैं योगस्थ नहीं हूं, तो जो स्वभाव मेरा है वही स्वभाव मैं दूसरों को देने वाला हूं, वही स्वभाव मैं दूसरों को बांटने वाला हूं। संसार में जो रोता है दूसरों को रुलाता है, संसार में जो मुस्कुराता है दूसरों को भी मुस्कान देता है, संसार में जो करुणा से, दुख से पीड़ित रहते हैं वो वही देंगे। जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लोलुपचारी हैं, वो वैसा ही दूसरों को बनाने का प्रयत्न करते हैं कि दो चार मेरे भी साथी बन जाएं। एक व्यक्ति मद्यपान करता है, एक व्यक्ति द्यूत क्रीड़ा करता है, जुआ खेलता है, तो वो भी दो चार साथियों को तैयार कर लेता है। जो योगी होगा, जो सन्यासी होगा, जो ब्रह्मचारी होगा, जो सदाचारी होगा, जो परोपकारी होगा, जो निरहंकारी होगा, वो वैसे लोगों का निर्माण करता है। अपने जैसे संस्कार है वैसा वो दूसरों को जाने अनजाने, प्रत्यक्ष में या परोक्ष में वही देता है। इसलिए हम कभी भी कुचेष्टा ना करें। हम सभी इस पथ के अनुगामी हो, ऋषियों के अनुचर हो। ऋषियों ने जो जीवन जिया है उसको भी हम जीने का प्रयास करें। उसका अनायास हम जब पुरुषार्थ करेंगे तो वो संस्कार अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे ही गुण कर्म स्वभाव से इस धरा में प्रकाश होता है। इस धरा में यदि चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, चारों ओर योग का प्रकाश हो जाए, सबका जीवन यज्ञ हो जाए, तो कहां पर दुख होगा, कहां पर क्लेश होगा। लोग पर्वों में प्रकाशित करते हैं घरों को, परंतु यदि हम अपने अंतर ज्योति को जला लें, अपने अंतर मन में प्रकाश का आधान कर ले, तो वही प्रकाश हम दूसरों को देंगे। क्योंकि यदि मैं अंधेरे में रहूंगा तो मेरे साथी, मेरे मित्र वो भी अंधेरे में ही रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मैं प्रयास करूं जहां जहां प्रकाश है, जिस में प्रकाश है उस पथ का मैं अनुकरण करूं, उस व्यक्ति का अनुकरण करूं। मैं कभी भी अंधकार का पुजारी ना बनूं, मैं कभी भी झूठ, फरेब, धोखा, लालच, भ्रष्टाचार, दुराचार का शिकार न हो जाऊं। इन चीजों से बचने पर ही व्यक्ति मुक्ति पाता है। इन चीजों से बचने पर ही व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है। अतः गीता में भी बहुत इसके विषय में चर्चा की है। कुछ मैं आपके साथ बातें साझा करना चाहूंगा, क्योंकि योग से व्यक्ति अष्टांग योग के पालन से, जो कर्म योग है, जो ध्यान योग है, जो ज्ञान योग है, उसको मैं और मेरे चाहने वाले, मैं और मेरे कुटुंबीजन, मैं और मेरे राष्ट्र के लोग उसको धारण करें, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का जीवन, और जिन्होंने एक गुरु को अपने जीवन का आधार बनाया, महर्षि देव दयानंद जी का जीवन योगमय जीवन था। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था, उनके जीवन में आलोक था, उनके जीवन में प्रकाश था। अतः हम भी ऐसा जीने का
प्रयास करें। तो गीता में ये 5वें अध्याय में 2-4 श्लोक विशेष हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को कौन प्राप्त करता है, समाधि को कौन प्राप्त करता है और कौन प्राप्त नहीं कर पाता है। ये श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं मुझको, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना उस परमात्मा के कृपा के हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नेपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मम भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये विशेष कहा कि जो कर्म योग युक्त हो गया है, जो अपने अंतःकरण को विशुद्ध रूप से निर्मल कर लिया है, विशुद्ध हो गया है जिसका अंतःकरण, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय हो गया है, वही समाधि की प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। जो जितेंद्रिय नहीं है, जो योग आरूढ़ नहीं है, योग मार्ग से जो विचलित हो गया है, वो कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और इस शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में जो कर्तापन का त्याग आप तुम प्राप्त होना, दुखम कठिन और भगवत स्वरूप जो जीवन में हमको पुरस्कार मिलता है, हमको उपहार मिलता है, हमारे जीवन का जिसमें उत्कर्ष है, जो भगवत प्रदत्त हमारे लिए है, उसका यदि हम अनुशीलन नहीं करते हैं, यदि उसका अनुकरण नहीं करते हैं, उसको पाकर के यदि हम प्रसन्न नहीं होते हैं, तो हमारी जो कुंठा है, वो कुंठा हमको समाधि की ओर जाने से रोकती है। और जो कुंठा से ऊपर उठ गया है, वही वैकुंठ प्राप्त करता है। कुंठा रहित होना ही वैकुंठ है, राग से रहित हो जाना ही वैराग्य है। इसलिए कुंठा से बचने, राग से बचने का क्या उपाय है? अपने कर्मों को परमात्मा के समर्पित करते जाना। मनसा वाचा कर्मणा जो भी हम करते हैं, वो कर्तापन से हम दूर हो जाएं। विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हो जाए वो, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, सर्वभूतात्मा, अभूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा जिसका आत्मा है, योग युक्त, वो कर्म योग कुर्वन करता हुआ अपि भी न लिप्यते। इस संसार में, जैसे मैंने निवेदन किया कि संसार में आकर के सांसारिक व्यवहार को तो करना पड़ता है। यदि सांसारिक व्यवहार नहीं करेंगे तो संसार से कट जाएंगे हम। संस्कार हमारे जो बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। संस्कार का तात्पर्य यहाँ पर जो मैत्री का, करुणा का, मुदिता का, जो हमारा भाव परोपकार का होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं पनप पाएगा। इसलिए यदि माता पिता बच्चों का पालन पोषण ना करें, उसको बड़ा करके विद्वान ना बनाएं, तो कैसे इस सांसारिक व्यवहारों को और अपने व्यष्टि से समष्टि की जो सेवा है, जो उत्कर्ष है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये बात कही है कि जो जिसका आत्मा, जिसके लिए स्वात्मा भूत हो गया है, जो प्राणियों को अपने आत्मा के समान समझता है, वह सब कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन मुक्त होने के कारण अलिप्त रहता है, अकर्मी होता है। कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है। वो जब ध्यान में जाता है तो उसके कर्म जो उसके द्वारा किए गए हैं वो उसको बाधित नहीं करते हैं। यही बात तो कही है, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। वेदानुकूल आचरण करते हुए, वेदानुकूल कर्मों को करते हुए व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके कर्म उसको खींचते नहीं, उसके कर्म उसको बांधते नहीं, वो अहंकारी नहीं बनता है, वो कामी क्रोधी नहीं बनता है, वो किसी से राग नहीं करता है,
किसी से द्वेष नहीं करता है। और जो व्यक्ति काम को अपने ऊपर सवार कर लेता है, जो कर्म को वेद के प्रतिकूल करता है, शास्त्र अनुकूल ना करके शास्त्रों के प्रतिकूल कर्मों को जब करता है, आत्मा अनुकूल ना करके आत्मा के प्रतिकूल कर्मों को करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। उसके अंदर ग्लानि का भाव हमेशा जमा रहता है, वो ग्लानि से युक्त हो जाता है। और जब ग्लानि से युक्त होता है व्यक्ति, तो वो चाह करके भी मन को शांत नहीं कर पाता है, वो चाह करके भी ध्यान मग्न नहीं हो पाता है, वो चाह करके भी प्रत्याहार नहीं कर पाता है। और जिसका धारणा ध्यान नहीं सिद्ध हुआ, तो उसकी समाधि भी सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्याहार युक्त हमारी धारणा हो, और धारणा से युक्त ध्यान हो, और ध्यान का परिणाम क्या है? समाधि। इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। और आगे बात कही, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् अश्रवन् अस्पर्शन अजिघ्रन् अनशन अप्रच्छन् आश्वसन। कहा कि योग युक्त तत्ववेता पुरुष को यह अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा अर्थात कुछ कर्ता, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, सूंघने में, खाने में, चलने में, सोने में, सांस लेने छोड़ने में, बोलने में, मल मूत्र विसर्जन करने में, किसी पदार्थ को ग्रहण करने में, आंखों की पलक खोलने या झपकने में ऐसी बुद्धि रख करके व्यवहार करे कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं। आत्मा सबसे निसंग है, वो असंग है, वो इनमें लिप्त नहीं होता है। और आगे का जो श्लोक है ये बहुत उत्तम है। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं कि इंद्रियों का जो है मनमाना व्यवहार उनको करने की छूट दे दी जाए। मनमाना व्यवहार उनसे नहीं कराना, इंद्रियों से। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रियों को कभी भी आप खुला मत छोड़ें, क्योंकि ये थोड़े से छूट में बड़ी हानि कर देती हैं। अच्छाई के मार्ग से बुराई ले आती हैं। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपने को वेदानुकूल आचरण में ढाल करके रखना, ये जब हमारे जीवन में घटित होगा तो समाधि भी घटित होगी। कोई इसमें संदेह नहीं है। संसार में उपकार तो करना ही है, बार बार हम उन बातों को दोहराएं, वैसे संस्कार हमारे बनाएं, और धीरे धीरे होंगे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये एक दिन में कोई समाधि को सिद्ध कर ले ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके जो गुणकर्म स्वभाव हैं वो जो है खींचते रहते हैं। वो जो कुसंस्कार है वो उसको अपनी ओर बुलाते हैं और ऐसे राह पर लेकर के छोड़ देते हैं जहां से हमको पीछे लौटना भी मुश्किल है और आगे कोई पथ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, कुछ विचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा धीरे धीरे इसको करना है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे ही आपको पथ पर आगे बढ़ना है। पर्वत में चढ़ने के लिए कोई दौड़ करके थोड़ी चढ़ता है, कैसे धीरे धीरे। अभी केदारनाथ की यात्रा करके आप आए हैं, कोई उतरने के लिए तो दौड़ करके आ सकते हैं, लेकिन जाने के लिए कितना पुरुषार्थ। शनै कंथा, ये श्लोक मुझको बार बार याद आ रहा था, हाँ? कि वास्तव में शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, तो जीवन में हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, तू दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो ऐसे ही हम इन बातों को अपने जीवन का आधार बना ले। इन छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे व्यवहारों से, छोटे छोटे अणुव्रतों से हमारा जीवन व्रती बन जाता है। हम सच्चे सेवाव्रती बन जाते हैं, और नहीं तो मेवाव्रती तो है ही है। हाँ? संसार में आकर के मेवा ही तो ढूंढते हैं, लेकिन इस तथ्य को कोई समझे तब ना कि सेवा से ही मेवा है। पहले आप सेवाव्रती बनिए और इसके बाद मेवाव्रती तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात ये जीवन में हम सेवा को, साधना को, समर्पण को, स्वाध्याय को, सदाचार को अपना लें, अपने जीवन का अंग बना लें, तभी ये जीवन बहुत उत्तम बनेगा। इसलिए कहा कि इंद्रियों को मनमाना छोड़ना नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के नियंत्रण के कारण अचेतन इंद्रियां स्वयं कोई बुरा काम नहीं कर सकती हैं, वे इनके नियंत्रण में रहती हैं। श्वास का लेना और छोड़ना, अन्य क्रियाओं तो जानी व्यक्तियों की इंद्रियां भी करती हैं। जो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जानी सन्यासी कर्म नहीं करता है? कर्म तो सभी को करने होते हैं। जानी के कर्म आसक्ति और ममत्व के अभाव में कर्म बंधन से मुक्त होकर के अकर्म युक्त हो जाते हैं। वो कर्म तो करता है, लेकिन उसका निष्काम कर्म उसको बंधन में नहीं डालता, उसको बंधन में जकड़ता नहीं। और व्यक्ति जब आसक्ति में कार्य करता है, आसक्ति में कार्य करेगा तो बंधन में जकड़ जाएगा, वो जकड़ जाता है और व्यक्ति फिर अकड़ जाता है, हैं? वो अकड़ करके चलता है, उसके स्वभाव में अकड़पन आ जाता है। इसलिए हम स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करें। बहुत उत्तम श्लोक है, इसको लिख लीजिए अगला श्लोक, क्योंकि आपने कई बार सुना भी होगा। कैसे हम जीवन में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? तो कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मण्य ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। संगम त्यक्त्वा करोति यः,
संगम त्यक्त्वा करोति यः। यह अगला लिप्यते न सपापेन लिप्यते न सपापेन लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रमिव अंभसा। बहुत उत्तम बात कही। पद्म पत्रम मिव अंभसा। उच्चारण करेंगे। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रामिव अंभसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिव अंभसा। बहुत ही उत्तम विचार है ये। और संसार में यदि वास्तव में हम योगमय जीवन जीना चाहते हैं, यदि वास्तव में बेदाग होकर के, बेबाक होकर के जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये श्लोक जीवन का आधार बन सकता है। इस श्लोक की चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।